नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम। राजा कृष्णदेव के दरबार में तेनाली राम की चर्चा की जाती है और उन्हीं के व्यवहार की कुशलता आज इस पाठ का विषय है। बच्चों, तेनाली राम के बारे में आज इस पाठ के माध्यम से विस्तार से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गरलापाड़ू में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये कवि थे और तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। बच्चों, इन्होंने अपने वाक चातुर्य के कारण संसार में काफ़ी विख्याति हासिल की और इन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता है। बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे राजा कृष्णदेव और तेनालीराम की सभा के बारे में। तेनालीरामस्य व्यवहार कौशलम। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायाम अनेके सभासदाः आसन्। राजा कृष्णदेव की सभा में अनेक सभासद थे। तेनालीरामः तेषु सर्वाधिक बुद्धिमानः चतुरश्च आसीत्। तेनालीराम उनमें सर्वाधिक बुद्धिमान और चतुर थे। यदा कदा कृष्णदेवा सभासदानां परीक्षामपि करोति स्म। कभी कभी राजा कृष्णदेव अपने सभासदों की परीक्षा भी करते थे। एकदा यदा सा सभासदै सा सभायाम स्थिता आसीत्। एक बार जब वो सभासदों के साथ सभा में स्थित थे, तदा सा सर्वेभ्यः सभासदेभ्यः स्वर्ण मुद्रा सहस्रम उपहाररूपेण दत्त्वा तान् कथितवान्। तब उन्होंने सभी सभासदों को स्वर्ण की मुद्रा सहस्र दे करके, हजारों मुद्राएं दे करके उपहार रूपेण तान् कथितवान्, उनसे कहा, यत् भवन्तः एताभि मुद्राभि, कि आप सभी एताभि इन मुद्राओं को यथेष्टानि वस्तूनि क्रेतुं समर्था सन्ति, कि आप सभी इन मुद्राओं से यथेष्टानि जो भी चाहते हैं ऐसी वस्तुएं खरीदने में स्वतंत्र हैं। परम ध्यातव्यम, परंतु ध्यान रहे, यत् एकस्मिन् सप्ताहे एव भवन्तः अस्य धनस्य व्ययं करिष्यन्ति, कि एक सप्ताह में ही आप सभी इस धन का व्यय करेंगे, कि एक सप्ताह यानी 7 दिनों के अंतर्गत आप इस धन का व्यय करेंगे। अपि च अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक् भवन्तः मम मुख दर्शनम अवश्यमेव करिष्यन्ति। अपि च और भी अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक् भवन्तः, इस धन के उपयोग से पहले आप सभी मम मुख दर्शनम अवश्यमेव करिष्यन्ति, मेरे मुख का दर्शन अवश्य ही करेंगे। इति मम समयः अस्ति, ऐसी मेरी शर्त है। सर्वे सभासदा अतिहर्षिताः प्रमुदिताश्च आपणं गच्छन्। सभी जो सभासद थे अत्यंत हर्षित हुए और प्रमुदित मन से आपणं बाजार को गए। यदा ते किमपि अभीष्टुं क्रेतुम् इष्टवन्तः, जब वे कुछ भी अभीष्ट खरीदने की इच्छा करते, तदा तत्र नृपः नासीत्, तब वहाँ पर राजा नहीं था। अतः कथम तस्य मुख दर्शनम भवेत्, अतः किस प्रकार से उनके मुख का दर्शन किया जाए। इति विचार वस्तूनि अगृह्य एव, ऐसा विचार करके वस्तुओं को ग्रहण किए बिना ही स्वगृहं प्रति आगतवन्तः, अपने घर के प्रति आ गए। प्रतिदिनम एवमेव आपणं गत्वा किंचिदपि क्रेतुम असमर्था। प्रतिदिन ऐसे ही आपणं बाजार जाते और कुछ भी खरीदने में समर्थ नहीं होते। तैः पूर्णं सप्ताहमेवमेव यापितवन्तः। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा सप्ताह बिता दिया। सप्ताहानन्तरं, सप्ताह बीत जाने के बाद, नृपः तान् पृष्टवान्, राजा ने उनसे पूछा, यत् भवद्भिः कथं तस्य धनस्य उपयोगः कृतः, कि आप सबने किस प्रकार से इस धन का उपयोग किया। लज्जिताः ते सर्वे नतमस्तकाः भूत्वा नृपम निवेदितवन्तः। लज्जित होकर के उन सब ने नतमस्तक होकर के राजा से निवेदन किया, यत् आपणे तव मुख दर्शनम कर्तुम असमर्था वयम न किमपि कृतवन्तः, कि बाजार में आपके मुख का दर्शन करने में हम सभी असमर्थ थे और इस प्रकार से हमने कुछ भी नहीं खरीदा।
तदा नृपेण तेनालीरामः पृष्टा। तब राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेन च नृपाय बहूनि उपयोगीनि वस्तूनि दर्शितानि। उन्होंने राजा को बहुत सी उपयोग की वस्तुएं दिखाई। क्रोधितः नृपः तं पृष्टवान। क्रोधित होकर के राजा ने उससे पूछा, यत् मम मुख दर्शनम विनैव कथम त्वम् एतानि सर्वाणि वस्तूनि कृतवान, कि मेरे मुख का दर्शन किए बिना ही तुमने किस प्रकार से इन सारी वस्तुओं को खरीदा। त्वया मम आदेशः उल्लंघितः कृतः, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। तेनालीराम विहस्य अवदत्। तेनालीराम ने हंसकर कहा, विहस्य अवदत्, हंस करके कहा, मया भवत आदेश पूर्णतः पालिता। मैंने आपके आदेश का पूरी तरीके से पालन किया। अहम कस्यापि वस्तुनः क्रयात् पूर्वमेव पणे अंकितम भवतः मुखम दृष्टवान। मैंने किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले पणे सिक्के पर अंकित आपके मुख का दर्शन किया। बच्चों, प्राचीन समय में जो सिक्के राज्य में चलते थे, सिक्के यानी मुद्राएं, उन पे राजा का चेहरा अंकित होता था। तो तेनालीराम ने अपने मत का तर्क देते हुए कहा कि मैंने किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले सिक्के पे अंकित आपके चेहरे का दर्शन किया। भवतः आज्ञांच गृहीतैव अहम एतानि वस्तूनि क्रीतवान, और आपकी आज्ञा ग्रहण करके ही मैंने इन वस्तुओं को खरीदा। नृपः तस्य बुद्धि चातुर्यम दृष्ट्वा अति प्रसन्नो अभवत्। राजा जो थे वो उनकी बुद्धि की चातुर्य देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वे सभासदै च लज्जितः भूत्वा तूष्णीमेव स्थितवन्तः, और वहीं सभी सभासद लज्जित होकर के तूष्णीमेव शांत होकर के वहीं पर खड़े हो गए। तो बच्चों, कहा भी गया है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। शास्त्रों के अनुसार हमें विपरीत परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। पृष्ठवान पूछा, नतमस्तकः सिर झुकाए हुए, निवेदितवन्तः प्रार्थना की, पढ़े सिक्के में, समयः शर्त। तो बच्चों, इस प्रकार से आज इस पाठ के माध्यम से हमने तेनालीराम और राजा कृष्णदेव के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।